हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों आज हम देखें जाए जो वीडियो का टाइटल है थालापति विजय बायोग्राफी हिंदी। तो दोस्तों थालापति विजय तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं। तो दोस्तों उनके बायोग्राफी उनके लाइफ का एक वीडियो है, तो देख लेते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं वीडियो के बारे में। तस्वीर में आप जिस चेहरे को देख रहे हैं, इस व्यक्ति ने अपने माता पिता सहित 11 लोगों पर मुकदमा किया, 2 साल पहले अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और अब तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। ये नाम है थालापति विजय, जिसने अपने नाम के गलत प्रयोग का आरोप लगाते हुए अपने ही पिता पर मुकदमा कर दिया था। आज थालापति विजय की पार्टी तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और वो अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज मैं विजय थालापति के बारे में वो सब कुछ बताऊंगी जो आप शायद अब तक नहीं जान रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सोचिए, एक सुपरस्टार जिसके नाम पर थिएटर में पटाखे फूटते थे, जिसकी एक झलक के लिए लाखों लोग दीवाने थे, वही इंसान एक दिन अचानक सब कुछ छोड़ देता है और अपनी राजनीतिक पार्टी बना लेता है। जब वो अपनी पार्टी बनाता है तो लोग उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन अब वही विजय अपनी रणनीति और फैसलों से सभी को चौंका रहे हैं। तमिलनाडु, जहां राजनीति कभी एम करुणानिधि और जयललिता जैसे दिग्गजों के इर्द गिर्द घूमती थी, आज उसी जमीन पर एक फिल्मी हीरो असली हीरो बनकर सत्ता को चुनौती दे रहा है। ये कहानी है एक एक्टर के लीडर बनने की। विजय ने अपनी फिल्मों में भी सिस्टम करप्शन और समाज से जुड़े मुद्दे उठाने शुरू किए और फिल्म मर्सल इसका सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। थालापति विजय का जन्म 22 जून 1974 को तब के मद्रास और अब के चेन्नई में हुआ था। जोसेफ विजय चंद्रशेखर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सिनेमा सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि जिंदगी थी। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे और माँ शोभा चंद्रशेखर एक जानी मानी गायिका और लेखिका। उनके माता पिता अलग अलग धर्मों से हैं, पिता ईसाई और माता हिंदू। पिता के डायरेक्टर होने की वजह से विजय का बचपन कैमरा, स्क्रिप्ट और सेट के बीच बीता। लेकिन फिल्मी बैकग्राउंड होना सफलता की गारंटी नहीं होता है, ये बात विजय ने बहुत जल्दी समझ ली थी। साल 1984 में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के लोयोला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, लेकिन किस्मत ने उन्हें क्लासरूम से ज्यादा कैमरे के सामने ले जाना चाहिए और इसी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देनी पड़ी ताकि वो पूरी तरह फिल्म इंडस्ट्री पर फोकस कर सके। साल 1992 में उन्होंने फिल्म नलैया थिरुपु से बतौर हीरो डेब्यू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, फिल्मों को वो रिस्पांस नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने खुद को बदला और अपने काम को सुधारा और फिर आया वो मोड़ जिसने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म रसीगन और यहीं से विजय को मिला एक नया नाम, इलाया थालापति यानी यंग कमांडर। ये नाम सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके फैंस का प्यार था। इसके बाद विजय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक फिल्में आती गई और उनका कद बढ़ता गया। अब विजय सिर्फ एक्टर नहीं रहे, वो लोगों के इमोशन बन गए थे। थिएटर के बाहर उनकी फिल्मों के पोस्टर पर दूध चढ़ाया जाने लगा। रिलीज का दिन त्योहार बन गया। लेकिन असली बदलाव 2017 में आया जब विजय ने डायरेक्टर एटली के साथ फिल्म मर्सल की। इसी फिल्म के साथ उन्होंने अपने नाम के आगे इलाया थालापति हटाकर थालापति जोड़ लिया, यानी अब वो सिर्फ यंग कमांडर नहीं बल्कि कमांडर बन चुके थे। ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं था, उनकी छवि का विस्तार था। अब विजय एक ऐसे सुपरस्टार बन चुके थे जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस में नहीं बल्कि लोगों की सोच को भी प्रभावित कर रहे थे। उनकी फिल्म थेरी, मर्सल और बिगिल सिर्फ हिट नहीं रही बल्कि एक आंदोलन बनी। फिर आया वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। जब विजय अपने करियर के पीक पर थे तभी उन्होंने ऐलान किया कि वो फिल्मों को अलविदा कह रहे हैं। 33 साल का करियर और इतनी बड़ी स्टारडम छोड़ देना ये फैसला आसान नहीं था। विजय ने साफ कहा कि अगर वो राजनीति में कदम रख रहे हैं तो उन्हें पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ काम करना होगा। फरवरी 2024 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम यानी TVK की घोषणा की। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनका पूरा फोकस 2026 के विधानसभा चुनाव पर रहेगा। शुरुआत में लोगों ने इसे हल्के में लिया, लेकिन विजय ने धीरे धीरे सबको गलत साबित करना शुरू कर दिया। उन्होंने ग्राउंड पर काम किया, लोगों के बीच गए, उनकी समस्याएं सुनी।
विजय की राजनीति में आने से पहले उनके परिवार में भी विवाद का मामला सामने आया था। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर ने पहले ही एक राजनीतिक संगठन बनाया था जिसका नाम था ऑल इंडिया थलापति विजय मक्कल इयक्कम। पार्टी के नाम को लेकर विजय और उनके पिता के बीच विवाद भी हुआ था। इस मामले को लेकर विजय ने अपने माता पिता समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में विजय ने ये मांग की थी कि उनके नाम का इस्तेमाल चुनाव संबंधित गतिविधियों में ना किया जाए और उनके नाम पर भीड़ ना जुटाई जाए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चंद्रशेखर ने इससे पहले भी विजय के फैन क्लब को ऑल इंडिया मक्कल इयक्कम के तहत एक राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर करने की कोशिश की थी। इस विवाद के बाद विजय ने एक बयान में कहा था, मैं अपने प्रशंसकों और जनता को बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता की राजनीतिक पार्टी और मेरे बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी संबंध नहीं है, जिसे लेकर दोनों के बीच मतभेद हुए। विजय ने साफ कहा कि उनके पिता की राजनीति और उनके रास्ते अलग हैं। हालांकि कुछ सालों बाद पिता और बेटे के बीच सब कुछ ठीक हो गया और अब वह पिता अपने बेटे विजय की तारीफ करते नहीं थकते हैं और उनकी पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। खैर, अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। विजय की शादी 25 अगस्त 1999 को संगीता से हुई, जो लंदन में पली बड़ी थी। दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। विजय हमेशा अपनी फैमिली को लाइमलाइट से दूर रखते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार संगीता सोनालिंगम ने अपनी तलाक की याचिका में पति विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया था। विजय ने हाल ही में तलाक अनाउंस करने के बाद अभिनेत्री त्रिशा के साथ पब्लिक में भी नजर आने लगे। त्रिशा भी अपने रिश्ते को लेकर कभी भी खुलकर नहीं बोला और वो हमेशा बचती रही। फिलहाल अभी तक दोनों का तलाक नहीं हुआ है। बात अगर विजय थलापति की संपत्ति की करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 450 से 600 करोड़ रुपए के बीच मानी जाती है। वो एक फिल्म के लिए लगभग 100 से 120 करोड़ रुपए लिया करते थे। चेन्नई के नीलाकरई में उनका एक शानदार सी फेसिंग बंगला है जिसकी कीमत करीब 70 से 80 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनके पास रोल्स रॉयल गोस्ट, BMW और टोयोटा इनोवा जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं। इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद विजय की छवि आज भी एक साधारण और जमीन से जुड़े इंसान की है। थलापति विजय ने वो कर दिखाया है जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। फिलहाल 2 साल पहले बनी TVK पार्टी ने 77 साल पुरानी DMK पार्टी का किला ढहा दिया है। अब देखना यही है कि विजय की पार्टी TVK ने जो घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर, LPG सिलेंडर को लेकर और डिप्लोमा धारकों को 2500 मासिक बेरोजगारी भत्ता को लेकर, ग्राम स्तर पर 25 लाख लोगों को CM पीपुल सर्विस एसोसिएट के रूप में नौकरियों को लेकर जो तमाम वादे किए हैं वो पूरे करते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब तक ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोस्तों, ये थी यार विजय थालापति की बायोग्राफी, जो कि आप लोगों ने देखी यार। उनका कैसे डेब्यू, उनका जन्म, उनकी प्रॉपर्टी, सब कुछ आपको बताया और कैसे उन्होंने अपनी पार्टी रखी, पार्टी के एक मतलब स्टार्ट लिया, 2024 के इलेक्शन का बाइकाट किया, नहीं किया मतलब किया उन्होंने, 2026 के इलेक्शन का उन्होंने माइंड किया तो वो जीते। 77 साल पुरानी पार्टी को उन्होंने हराया और उनके मतलब बहुत उनके स्ट्रगल्स रही हैं। उनके जो पिता हैं वो क्रिश्चियन है, माँ हिंदू है। फिर उसके बाद मतलब जो उसका नाम जोसेफ विजय मतलब इस टाइप का नाम रखा हुआ है। को कैसे उनका थालापति विजय नाम पड़ा ये भी आप लोगों ने देखा और उनकी मतलब शादी की आपने देखा कि उनके डिवोर्स की बात भी चली और प्रॉपर्टी की, सब कुछ आप लोगों ने देखा। और लास्ट में जो इनका था वो था पॉलिटिक्स करियर था, कि जहाँ उन्होंने वादे किए पब्लिक से गैस के इशू पे, उनके मतलब जो भी उनकी बुनियादी सहूलतें थी, उनको जरूरत थी, क्या उनका वादे किए कि वो उनको पूरा करेंगे, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, विजय थालापति बहुत ही कमाल के साउथ के एक्टर हैं और इनका करियर 33 ईयर का तकरीबन इनका करियर साउथ इंडस्ट्री में। तो इन्होंने बचपन से ही मतलब फिल्म इंडस्ट्री में मतलब इन्होंने कह सकते हैं हमें एंट्री ले ली थी, क्योंकि इनके पिता है वो भी एक डायरेक्टर है और माँ जो वो भी सिंगर। इस टाइप मतलब इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो सिनेमा तो कह सकते हैं वो सारा सिनेमा वाले ही है, क्योंकि इनको बैकअप था इनको। तो इनके लास्ट मूवी थी जो आप लोगों ने देखा गया जनन है गान, वो भी शायद रिलीज नहीं हुई फिल्म में, उस पर कुछ इश्यूज है। तो दोस्तों अभी ये था विजय थालापति की बायोग्राफी जो कि आप लोगों ने देखी थी।
कमेंट्स में बताएं क्या करते हैं, तमिलनाडु का कुछ करते हैं, भविष्य चेंज करते हैं नहीं, कमेंट्स में लाजमी बताएं। और जो भी नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय दोस्तों।